हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज तो मेरी सुबह सुबह चाय निकल गई। मैंने थोड़ी सी नज़र हटाई तो मेरी ये सारी चाय निकल गई। और ये मैडम नीचे सोई हुई थी तो मैं अपनी चाय लेकर आ गई, क्योंकि मुझे फिर बाद में थोड़ा सा घर का काम भी करना होता है। सुबह सुबह फिर धूप निकल आती है और तंग भी करती रहती है, तो मैं अपना नाश्ता करने लगी। ये जब उठेगी मैं इसको तब नाश्ता करा दूँगी। तो मैं यहाँ पर चाय और 2 पापे खाने लगी सुबह से। फिर ये उठ गई तो फिर मैं इसको भी नाश्ता करा दिया। मैंने कहा ये खा लेगी, फिर खेलती रहती है अपनी दादी के साथ। तो फिर मैं इसको उठा के टॉयलेट वगैरह करा के फिर मुझे मेरा घर का काम आया डस्टिंग का। सबसे पहले मैंने डस्टिंग शुरू करी अपनी बेडशीट से। इस बेड की चादर को अच्छे से चारों चारों तरफ से उठा के गद्दे को फिर मैंने इसको झाड़ना शुरू कर दिया चादर को। तो इस पे काफ़ी कुछ चीज़ें डालती रहती है। फिर है ना, ऐसा होता है कि इस मौसम में चींटियाँ वगैरह भी आती, तो फिर मैंने झाड़ू लगाई, फिर फ़ैन ऑन किया और फिर कर दी मैंने अपने पोछे की तैयारी। तो फ़ैन ऑन करने के बाद मैं बाल्टी ले आई पोछे की, पोछा लगाना मैंने शुरू कर दिया। और सारे फिर मैं लेकर आई अपनी सब्ज़ी। तो मुझे छोटे छोटे आलू लिए थे मैंने, और आज मुझे बनानी थी आलू मेथी की भुर्जी। तो मैं बाज़ार से ले गई थी, तो मैंने फिर इसको साफ़ करना शुरू कर दिया। फिर मैंने उठाया दरात, और दरात से इसको अच्छे से काटना शुरू कर दिया। मुझसे चाकू से मोटी मोटी कटती है तो मैं दरात से अच्छे से काट लेती हूँ, और मुझे दरात से काटना अच्छा भी लगता है और मुझे आता भी है। मैं चाकू का तो कम इस्तेमाल करती हूँ साग में, या फिर आलू मेथी की भुर्जी जब भी बनाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैडम पता नहीं इस पप्पी से क्या बातें करती रहती है। मुझे कह रही मम्मा इसको दवाई देनी है, इसको बुब्बू पिलाना, पता नहीं इसको गोद में बैठ के बाबू बाबू कर खिलाती रहती है। उधर मैंने सब्जी छोंकने की तैयारी कर दी थी। सबसे पहले तेल गर्म होने पे मैंने डाला इसमें हींग। तो हींग तो मैं सभी सब्जियों में डालती हूँ ज़रूर कि मुझे। और फिर मैंने इसमें डाला जीरा। तेल अच्छे से गर्म होने फिर मैंने डाला लहसुन, फिर मैंने प्याज हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके रखी थी वो ऐड कर दी अपने तेल में। और 2 लिए थे मैंने टमाटर। फिर मैंने सारा मसालों को अच्छे से भून के अपनी सब्ज़ी छोंक दी। पतले पतले आलू काटे थे जिससे अच्छे से गल जाएं, क्योंकि कभी कभी हम मोटे काटते हैं तो वो गल नहीं पाती। तो ये भाप में ये सब्ज़ी बन जाती है, इसमें पानी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर मैंने एक खीरा और एक प्याज की सैलेड काट दी। तो मेरी बेटी को रिया को बहुत सैलेड पसंद है, तो मैं खाने में ये सैलेड ज़रूर रखती हूँ। ये खीरे बहुत खाती है, तो मैं इसके लिए खीरा ज़रूर काटती हूँ। और उसके बाद ये देखिए, मैंने सारे खीरों को अच्छे से काट लिया। उधर मैं बीच बीच में अपनी सब्जियों को भी चला के देख रही थी कहीं ये जल ना जाए, क्योंकि धीमी धीमी आंच पे इसको बनाना होता है। तो ये देखिए, सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट बनकर तैयारी हो गई थी, और मैं इसको बीच बीच में चलाती जा रही थी, जिससे ये अच्छे से बिल्कुल आलू थोड़े भी कच्चे ना रह जाएं, क्योंकि इसको सब्ज़ी को भाप में और धीमी धीमी आंच पर ही पकाना होता है। फिर मैंने उधर आटा लगाने के बाद रोटी बनाने की तैयारी कर ली, और सब्ज़ी मेरी बनकर हो गई बिल्कुल अच्छे से रेडी। फिर मैंने अब तवा रखा और अपनी खाने की थाली लगा दी। सबसे पहले रिया ने सैलेड से शुरुआत करी, और ये